बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़के को अपने मोहल्ले के इमाम मस्जिद की बीवी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। लड़के ने अपनी इस मोहब्बत का जिक्र अपने एक बहुत करीबी यार से किया। उसने अपने यार से कहा कि मुझे इमाम साहब की बीवी से बेइंतहा मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ इस मामले में तुम मेरी मदद करो। उसके दोस्त ने इस्तफसार किया कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। इस लड़के ने कहा, मैं इमाम साहब की बीवी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि इमाम साहब नमाज पढ़कर जल्दी घर आ जाते हैं और मुझे मिलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। तुम ऐसा करो, कल से नमाज़ें पढ़ना शुरू करो। इमाम साहब को अपने अजीब अजीब मसलों में उलझा कर रखो ताकि वो तुम्हारे मसलों का जवाब देते हुए घर से लेट हो जाया करें। उसी दौरान मुझे उनकी बीवी से मुलाकात के लिए खूब वक्त मिल जाएगा। उसके दोस्त ने कहा, यह तो कोई मसला ही नहीं। इसे अगले दिन वो लड़का नमाज पढ़ने के लिए चला गया। ये नमाज ना तो अल्लाह के लिए थी, ना ही कोई नेकी की नीयत थी। ये महज अपने दोस्त के गुनाह में एक मुआवनत थी। लड़के ने ऐसा ही किया। जब भी इमाम साहब नमाज पढ़कर फारग होते तो वो इमाम साहब को लेकर एक कोने में बैठ जाता। इमाम साहब से अजीब अजीब सवाल करता। इमाम साहब उसके अजीब सवालों का जवाब देते लेट हो जाते। उसी दौरान उसका दोस्त इमाम साहब की बीवी से मुलाकात कर लेता। ये मामला तकरीबन 2 से 3 महीने चलता रहा। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। इमाम साहब की बीवी के लिए मैंने क्या किया ताकि मेरा दोस्त खुश हो जाए, लेकिन ये तो गुनाह है जिसका मुझे कल को हिसाब देना है। दुनिया मुकाफातुल अमल है, हो सकता है कल ये मेरे साथ भी हो जाए। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आना शुरू हो गए। इस रात ये सो नहीं पाया। उसने अहद किया कि मैं सुबह जाकर इमाम साहब से सब बातचीत बयान कर दूंगा, उसके बाद वो मुझे जो सज़ा दें मुझे कबूल है। अगले दिन लड़के ने जाकर इमाम साहब को सब माजरा बयान कर दिया। इमाम साहब ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, अरे नादान, ना तो मेरी कोई बीवी है, ना ही मेरी कोई बहन है। तुम्हारा दोस्त किसकी बीवी को मिलने जाता है? ये बात सुनकर वो लड़का परेशान हुआ। इमाम साहब कहने लगे, वाकई मेरी शादी नहीं हुई, ना ही मेरी कोई बहन है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, क्यों ना मैं देखूं कि आखिर वो किसको मिलने जाता है। एक दिन उसने अपने दोस्त का ताक़ुब किया। उसने देखा कि उसका दोस्त रोज़ उसके अपने घर आता है, उसी की बीवी से मुलाकातें करता है। ये देखकर लड़के के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई और सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई दुनिया मकाफातुल अमल है। जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद ही गिरेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि गुनाह में किसी का साथ मत दो, नेकी में बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ दो। अच्छा दोस्त वही है जो किसी को गुनाह से रोके और उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें बुराई करने और बुरों का साथ देने से बचाए। आमीन सुम आमीन।